इस कहानी के लेखक हैं महेश शर्मा। प्रिया अपनी नजर फेर कर खड़ी हो गई थी, जैसे वो खुद को समझाना चाहती हो कि जो भी उसने अभी कुछ देखा वो सिर्फ एक वहम है। तभी कमरे का टेम्परेचर कम होने लगा और प्रिया को ठंडेपन का एहसास होने लगा। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और एक अंधेरे की चादर उस कमरे में समा गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। प्रिया चारों तरफ देखती हुई बोली, कौन है यहाँ? उसी वक्त उस कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज को घसीटता हुआ आ रहा हो। देखते ही देखते प्रिया के सामने एक इंसानी आकृति उभरने लगी। प्रिया बुत बने ऐसी खड़ी थी जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। वो इंसानी आकृति अब साफ होने लगी थी और वो किसी मर्द की आकृति थी। उसने खुद को काले लिबास में छुपा रखा था। उसके आसपास काले भवंडर जैसे घूम रहे थे। प्रिया को सिर्फ उसके होंठ दिखाई दे रहे थे और उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे और आसपास सूजन थी। उसकी लंबाई करीब 7 फीट थी और हाथ में एक मजबूत लाठी थी, लेकिन गौर से देखने पर पता चला वो कोई लाठी नहीं बल्कि इंसानी हड्डी से बनी हुई कोई चीज थी जिसे लाठी की शक्ल दी गई थी। उसके ऊपर एक खोपड़ी लगी हुई थी जिस पर लाल रंग से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था जो देखने में तिकोना सा था और उसके बीच में 2 जलती हुई लाल आंखें बनी हुई थी। प्रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो अपनी सारी ताकत बटोरती हुई बोली, कौन हो तुम? प्रिया के इस सवाल पर वो जोर से हंसने लगा और वजनदार आवाज में बोला, इतनी जल्दी मेरे वजूद को भूल गई? कल रात के यादगार लम्हे इतनी जल्दी भूलने वाले तो नहीं थे बेबी। कुछ याद आया? मतलब? प्रिया को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन अब रुक जाएगी। वो काला साया प्रिया के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, ये बच्चा मेरा है, यानी शैतान का, और तुम हो शैतान की बीवी। प्रिया ने मजबूती से कहा, क्या चाहते हो मुझसे और आदित्य को क्यों मारा तुमने? उस काले साये ने प्रिया के गालों को छूते हुए कहा, मोहब्बत हो गई थी तुमसे बेबी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। तुम उसकी मां बनी हो जो इस धरती पर शैतान का राज कायम करेगा। तुम्हारा वो मंगेतर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मुक्त करके तुम्हें उस धोखे से बचा लिया और तुम्हें मौका दिया शैतान के इस महान उद्देश्य में भागीदारी बनने का। और वैसे भी तुम वो खास वक्त में पैदा हुई लड़की हो जो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पालने की क्षमता रखती थी। और कल रात वो घड़ी थी जब शैतान का अंश पृथ्वी पर आने वाला था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे को तुम धरती पर साधारण इंसान की तरह पालोगे और उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बाप कौन है। मैं सही समय पर आऊंगा और इसे इसकी हकीकत और मकसद बताऊंगा। जल्दी मिलेंगे प्रिया बेबी। इतना कहकर वो काला साया गायब हो गया। कुछ देर तक प्रिया ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। एक दिन पहले तक वो अपनी और आदित्य की शादी को लेकर कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी, और आज उसके हाथ में एक बच्चा है। उसके दिमाग में काले साए की बात घूम रही थी कि यह शैतान का बच्चा है। प्रिया ने डरते हुए एक नजर उस बच्चे की तरफ देखा।
उस बच्चे को देखकर उसके चेहरे का रंग दोबारा उड़ गया, क्योंकि वो बच्चा रेंगते हुए पालने से बाहर आ रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे कोई रबड़ की चीज हो। वो कूद कर प्रिया की छाती पर बैठ गया और प्रिया को घूर कर देखने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे पूरी तरीके से काला पड़ रहा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लग रही थी और प्रिया को घूर कर देखने लगा। डर के मारे प्रिया को अपनी पलकें भारी होती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उसका दम घुटने वाला है। प्रिया के देखते ही देखते वो बच्चा 7-8 साल के बच्चे में तब्दील होने लगा और उसने कड़ी आवाज में पूछा, बताओ कौन है मेरा बाप और किस दुनिया और आयाम का है? प्रिया किसी तरह हकलाते हुए बोली। मैं नहीं जानती। प्रिया के इतना कहते ही वो चीखता हुआ बोला, झूठ बोल रही हो तुम, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा। इतना कहते हुए बच्चे की आंखें लाल हो गई और उसके गर्दन पर वही तिकोना चिन्ह उभर आया जो उस काले साए की लाठी पर थी, यानी शैतान का चिन्ह।